अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला कर लिया है कि टेस्ट वनडे यानी वाइट बॉल और रेड बॉल के जो कप्तान हैं वो कौन है, क्या कोई चेंज आने वाली है या नहीं, इसके ऊपर फैसला हो चुका है। और ये जो फैसला हुआ है काफ़ी समझदारी वाला हुआ है और उसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान के ये दोनों गैर मुल्की कोचेस को जाता है, गैरी क्रिस्टन को और जेसन गिलेस्पी को। इन दोनों ने चेयरमैन साहब को बताया कि कैसे आगे जाने। दूसरी खास बात, आपने मीटिंग देखी जो कनेक्शन कैंप था, उसमें 8-9 क्रिकेटर्स आए हैं, मगर 2-3 बड़े नाम जैसे नसीम शाह नहीं हैं, अब्दुल्ला शफीक नहीं हैं, वो क्यों नहीं है उसके ऊपर भी बातचीत हुई। अगरचे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सीईओ हैं सलमान नसीर साहब, उन्होंने जो जवाब दिया वो तो खैर एक बहुत ही जैसे बोलते हैं ना इलॉजिकल जवाब था, लेकिन मैंने अपने सोर्सेज से पता किया कि क्यों नहीं बुलाया वो भी मैं आपको बताऊँ। जो जवाब उन्होंने दिया ना वो ये दिया, उन्होंने बोला कि हमने वो क्रिकेटर्स बुलाए हैं जो रेगुलर हैं पाकिस्तान टीम के साथ, यानी जो वनडे टेस्ट T20 के साथ खेल रहे हैं। आई डोंट नो, शादाब खान तो टीम के अंदर है नहीं, और दूसरा सलमान आगा जो हैं वो रेगुलर सब तीनों फार्मेट में है क्या, सऊद शकील तीनों फार्मेट में है क्या, तो ये है। जैसे नसीम शाह तो फिर तीनों फार्मेट में खेलते हैं ना, वो क्यों टीम में नहीं है। अब्दुल्ला शफीक हैं आपके 2 फार्मेट खेलते हैं, वो टीम में क्यों नहीं है। तो ये इलॉजिकल जवाब था। वो असल में जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले कप्तानी वाले मामले के ऊपर आ जाते हैं। कप्तानी के ऊपर फैसला ये हुआ है, जो दोनों कोचेज़ हैं उन्होंने जो अपना जिसे बोलते हैं ना कि अपना जो राय है वो दी है। उन्होंने बोला कि देखिए पहले बड़ी इनकन्सिस्टेंसी हो चुकी है और हर चीज़ के अंदर आप रैपिड चेंज करते हैं। ये सब लड़के ठीक हैं, ये कप्तान भी ठीक हैं, थोड़ा बहुत स्विच करना है और अभी टाइम नहीं है कि आप इनकी चेंज की तरफ जाएं। ना ही शान मसूद की कोई गलती है और ना ही बाबर आजम को चेंज करने से कोई फ़ायदा होने वाला है, और कोई पर्सपेक्टिव इतना अच्छा आपको फिल वक्त दिख रहा है। ये कोचेस की मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने बोला कि अभी चेंज करना बहुत गलत होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, तो फिल वक्त इन्हीं को बरकरार रखें। तो इसके ऊपर जो हल्की फुल्की कि हवा चली थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, वो थम गई है। अब रेड बॉल के जो कप्तान हैं वो शान मसूद ही हैं, और वाइट बॉल के यानी चैंपियंस ट्रॉफी तक जो पहले बरकरार रखे हुए थे बाबर आजम को कप्तान, अब उनको बरकरार रखा गया है अभी टिल नो, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये फैसला इसके ऊपर हुआ कि नो मोर टॉक ऑन कैप्टेंसी। जो पहले हो रहा था ना कि कप्तानी कौन होगा कौन नहीं होगा, इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हल्के बात कर रहे थे कि हमें देखना है, हम ये कनेक्शन कैंप के बाद इसके ऊपर बात करेंगे, ये जो चैंपियंस कप हो रहा है उसके बाद बात करेंगे। आपको याद होगा मैंने उस वक्त भी व्लॉग किया था, मैंने आपको बताया था कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर यूँ चीज़ें चेंज होती हैं। मैंने बोला था कि अगर बाबर आजम रन कर देते हैं चैंपियंस कप में तो फिर मैं देखता हूँ कैसे चेंज करेंगे उसको, तो नहीं किया। इवन कि शान मसूद ने बड़े रन नहीं किए मगर उसको भी चेंज लिए। ये काफ़ी हद तक क्रेडिट जो है हमारे कोचेस को जाता है। उन्होंने बोला ऐसा नहीं होता कि आप चेंज कर दें। और दूसरा फिर कोचेस ने ये भी एक बात की है कि हम रैपिड चेंज टीम के अंदर भी नहीं लाएंगे कि ये नहीं खेल रहा उसको ड्रॉप कर दो, वो नहीं खेल रहा उसको भी ड्रॉप कर दो, ऐसा नहीं होगा। कंसिस्टेंसी होगी, लड़के ठीक हैं बुरे नहीं हैं, हमें चलाना है इनको, हमें पता कैसे चलाना है, हम चला लेंगे, बट आप ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। तो सिलेक्शन कमेटी के तक भी ये पैगाम पहुंच चुका है। वैसे सिलेक्शन कमेटी में अब ज़्यादा असरअंदाज ये दोनों कोचेज़ होंगे, अगरचे इनके कप्तान के साथ नेगोशिएशन चलती रहती है, मगर सिलेक्शन कमेटी से भी ज़्यादा असरअंदाज खिलाड़ियों की सिलेक्शन के ऊपर अब ये कोचेज़ होंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबको बता रखा है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक चीज़ अच्छी हो सकती है, क्योंकि कोचेज़ हैं वो किसी की लॉबी में नहीं है। ऐसा नहीं है, मिकी आर्थर टाइप भी नहीं है। मिकी आर्थर के बड़े प्रॉब्लम्स थे इस तरह से कि उनकी एक तरह से लॉबी बन गई थी, बहुत से क्रिकेटर्स के वो ज़ाती तौर पर भी खिलाफ थे, जो नुकसान हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट को। मगर ये कोचेस जो हैं ये अभी तक तो फेयर हैं, ऑफकोर्स अभी ज़्यादा टाइम भी इनको नहीं हुआ, नए तो आए हैं ये, और ये पाकिस्तान क्रिकेटर्स के लिए अच्छा होगा कि कोचेस अपने हाथ में रखेंगे किसको खेलना है किसको नहीं, और कंसिस्टेंसी रहेगी, भले वो कोई भी क्रिकेटर क्यों ना हो, उनको फेयर चांस मिलेगा तो अच्छी बात है। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं आता हूँ उसके ऊपर। मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक बड़े हैवीवेट ऑफिशियल से बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि आपने 8-9 बुलाए हैं, इनमें से 2-3 तो ऐसे हैं जो पता नहीं टीम में होंगे नहीं होंगे, आपने उनको बुलाया नहीं जो कि टीम में खेल रहे हैं। उन्होंने बोला कि हमने मतलब मैंने नसीम शाह का जिक्र किया कि आपने उनको क्यों नहीं बुलाया, वो तो पाकिस्तान के प्राइम बॉलर। उन्होंने बोला पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे प्यारा जो क्रिकेटर है वो नसीम शाह है, वो प्रॉब्लमेटिक है ही नहीं, तो उसको बुला के क्या करना है। ना उससे क्रिकेट बोर्ड को कोई शिकायत है, ना उसको क्रिकेट बोर्ड से कोई शिकायत होनी है, तो उसको हमने क्यों बुलाना है। ना ही वो इन चीज़ों में किसी में कोई उलझा कभी पड़ा, तो हमने उनको बुला के क्या करना है। वो पहले ही ही इज़ अ वेरी मच इन द गुड बुक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो हमें उनको बुला के क्या करना है। फिर अब्दुल्ला शफीक का भी मतलब 1-2 और बड़े नाम जो थे, उन्होंने बोला ये सब इनका किसी को इशू नहीं, हमने वो बुलाए हैं जिनका थोड़ा बहुत कभी के रहा है, कोई प्रॉब्लम भी रहा है, तो इस तरह से ताकि मामलों को हल किया जाए। और फिर ये वो क्रिकेटर्स भी हैं जो जाकर फीडबैक भी देंगे और उन क्रिकेटर के साथ मामला भी रहेगा। और जिनको नहीं बुलाया उनमें जो मेन क्रिकेटर्स हैं उनकी वजह यह है कि वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इसलिए उनको बुलाने का फ़ायदा नहीं। मिसाल के तौर पे हारिस रऊफ का भी फ्यूचर का पता नहीं है, वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। अगर सीनियर्स की बात की जाए, हसन अली जो हैं
वो वैसे ही इंजर्ड हैं, मतलब इंजर्ड हैं और फिर उनको पता नहीं है कि पाकिस्तान टीम में अब वो कब वापसी होगी। और एक दो बड़े नाम हैं जिनको मुझे लगता है बुला लेंगे। फिर इसके आप आमिर जमाल को तो इसलिए ड्रॉप किया था ना कि वो इंजर्ड हो गए थे, अदरवाइज वो टीम के अंदर थे, उनको भी नहीं बुलाया था। तो ये चीज़ थी जो मेन है। मेन चीज़ के नसीम शाह को क्यों नहीं बुलाया, उसका ये था सीन। बट मुझे लगता है ज़्यादा तौर पर फिर भी आप किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए जब इतने 8-9 नाम बुला रहे हैं, जिसमें साइम अयूब भी है, जिसमें सऊद शकील भी है, सलमान आगा भी है, उसमें नसीम शाह इनसे बड़े कद का क्रिकेटर है, वो बाकियों से भी बड़े कद का क्रिकेटर है माजरत के साथ, आपने उनको नहीं बुलाया, ये ज्यादती की है। तो बाकी जो भी आपके जहन में था वो कोई आपके दिमाग में घुसेगा नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा होना भी बुराई है एक। तो ये एक चीज़ थी दोस्तों। इस पर खैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है वो ये है कि भाई जो हमें जो रेगुलर टीम में खेल रहे हैं हमने उनको बुलाया है। आई डोंट नो कि इनमें से कौन से रेगुलर खेल रहे हैं सिवाय 4 खिलाड़ियों के। तो ये था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। मिसाल के तौर पे आप फ़खर जमान की बात करें, मुझे वाइट बॉल में सबसे पसंद है वो क्रिकेटर, मगर वो रेड बॉल नहीं खेल रहे हैं ना आपके। और दूसरी आप देख लें एक दो क्रिकेटर और हैं जो बाकी T20 वनडे में नहीं खेलते, तो आपने उनको बुला रखा हुआ है। जैसे साइम अयूब हैं, शायद वनडे में आपकी टीम में जगह ना बना पाएँ क्योंकि अब्दुल्ला शफीक आपके साथ हैं, उनको बरकरार रखा जा रहा है और ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये है कप्तानी को लेकर जो फैसला हुआ, मुझे ज़्यादा तौर पर उसके ऊपर ठीक है यार, कम से कम कहीं कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है हर हफ्ते बाद कप्तान चेंज, हर हफ्ते बाद कप्तान चेंज। वैसे मैंने कभी ये बोला नहीं है, जब पाकिस्तान हारा टेस्ट सीरीज़ तब भी मैंने नहीं बोला, उसके बीच में बहुत से लोगों ने बात की कि कप्तान चेंज किया जा रहा है। मुझे था कि यार हो नहीं सकता कप्तान चेंज कर दें, और ख़ासकर जब से गोरे आए हैं ये चीज़ होनी नहीं वाली, अब कल्चर चेंज होगा। तो गोरों ने बेसिकली अपना हक भी अदा किया और अपनी इनपुट भी ठोस तरीके से दी। ऐसा नहीं बोला कि जो तुम्हारी मर्जी कर लो, उन्होंने बोला कि नहीं इनको चेंज नहीं करें, ये ठीक है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए।